नया फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू ना सर्द है ना गर्म, बस चूंकि तू ना गर्म है ना सर्द बल्कि नीम गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। मुकाशवा 3 बाब 15वीं और 16वीं आयत। अजीज़ों, अहले इल्म गुफ्तगू के बारे में बेहद मुतात रहने की तलकीन करते और कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। इसमें शक की गुंजाइश नहीं कि अल्फाज बड़ी कुव्वत रखते हैं, क्योंकि बनिनो इंसान में उस खालिक का दम है जिनके अल्फाज से चीज़ें वजूद में आईं। याद रहे, हमारे कहने से यानी अल्फाज से चीज़ वजूद में तो नहीं आ सकती, क्योंकि वो सिर्फ इलाही ज़ात के इख्तियार में है, मगर हमारे अल्फाज असर ज़रूर रखते हैं, यानी मनफी अल्फाज मनफी असर और मुस्बत अल्फाज मुस्बत असर। लिहाजा सोच समझ कर बोलने में ही अक्लमंदी है। याद रहे, गुफ्तगू के बारे में हासिल कलाम 2 ही अल्फाज हैं, मसलन हाँ या नहीं, सफ़ेद स्याह, अंधेरा उजाला, सच बातिल वगैरह। इनके बीच यानी दरमियानी कैफियत की कोई हैसियत नहीं। अजीज़ों, हमारी शख्सियत भी इन्हीं 2 हालतों के दरमियान घूमती है, अच्छी शख्सियत या बुरी शख्सियत। इसके बीच गैर जानबदार शख्सियत नाकाबिल कबूल और हल्का अहबाब में नापसंदीदा भी है। ये हमारी खुश फहमी है कि गैर जानबदारी में हम अपनी बेहतरी समझते हैं, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं। अजीज़ों, याद रहे, या तो हमें हाँ कहना है या नहीं, या तो हमें हक के साथ खड़े रहना है या फिर बातिल के साथ जुड़े रहना है। दोनों सूरतों में फ़ैसला हमारा अपना है। ये कोई मामूली बात नहीं कि इस बारे में हमें बड़ी संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। साथ मुकम्मल ज़ाब्ता हयात मुस्तफ़ीद किताब कलाम मुक़द्दस से रहनुमाई लेने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ने कुछ ऐसे ही अल्फाज का जिक्र भी किया है। हमें कहा, तू ना सर्द है ना गर्म, काश के तू गर्म या सर्द होता, पर चूँकि तू नीम गर्म है इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूँ। बात पक्की कि खालिक खुदा भी गैर जानबदार शख्सियत को पसंद नहीं करता। अजीज़ों, पाक कलाम की रोशनी में हमें खुद को परखने की ज़रूरत है। बतौर मसीही हम किस तरह की शख्सियत के मालिक हैं, हमारी रूहानी ज़िंदगी किस डगर पर चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम महज रस्मी या मौसमी मसीही बन कर रह गए हैं कि बस इतवार को गिरजाघर जाकर हाज़री लगवाना ज़रूरी है, या मजहबी त्योहारों यानी क्रिसमस और ईस्टर मनाना फ़र्ज़ है क्योंकि हम मसीही हैं। इन त्योहारों की असली हकीकत के जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही दुआ की अहमियत का एहसास, और ना खुदा के कलाम से कोई वास्ता। याद रहे, ये मैं नहीं कहती, खुदा ने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, और वार्निंग भी दी कि तू तौबा कर और सरगर्म हो। ना सिर्फ वार्निंग दी बल्कि हल भी बता दिया कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके पास अंदर जाकर खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। मेरे अजीज़ों, हमारा रहीम और मेहरबान शफीक बाप हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अब ये हमारा फैसला है कि हम उसके लिए अपने दिल का दरवाज़ा खोलते हैं कि नहीं। अगर तो हम उसको अपने जीवन की कश्ती में बिठाते हैं तो यकीन कीजिए हमें ज़िंदगी में आने वाले किसी तूफ़ान और आंधी से ख़तरा नहीं। हम उसमें महफूज और सलामत हैं। हमें उसकी कुर्बत और रफ़ाकत में जुड़े रहना चाहिए। याद रहे, मसीहत कोई मज़हब नहीं, मसीहत का मतलब है हमें मसीह की मानद पढ़ना है, उसके हम शक्ल और उसके हम मिजाज। हमें रस्मी नहीं बल्कि सरगर्म अमली मसीही बनना है, यानी अपनी खुदी का इनकार करके हर रोज़ अपनी सलीब उठाकर मसीह के नक्शे कदम पर चलना है। हमें बतौर मसीही रूहानी ज़िंदगी में होशियार और बेदार रहना है, बिला नागा दुआ में मशगूल और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है हाथ में थामे रहना है,
تاکہ ہم اپنی زندگی کے ہر قدم پر ابلیس کے ہر وار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں۔ یاد رہے ہمیں اپنی روزمرہ روٹین میں اپنا احتساب کرتے ہی رہنا ہے۔ عزیزو، اگر ہم سرد قسم کے مسیحی ہیں تو آج ہی ہمیں روحانی بیداری اور بحالی کی ضرورت ہے، نہیں تو نیم گرم مسیحی کے بارے میں اس کا فیصلہ اٹل ہے کہ میں اپنے منہ سے تجھے نکال پھینکنے کو ہوں۔ عزیزو، یاد رہے رحم اور مہربانی اس کا خاصہ ہے، وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں بڑھ کر ہے۔ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ وہ ہر دن ہمیں نیا موقع عطا کرتا ہے۔ وہ ہر روز ہماری واپسی کی راہ دیکھتا اور کہتا ہے میرے پاس واپس آ جا کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ ہمیں اس کی طرف فقط ایک قدم بڑھانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ کئی قدم بڑھ کر ہمیں گلے لگاتا ہے۔ وہ مبارک خدا ہے جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ اے لشکروں کے رب، قادر مطلق خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارے لیے اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے اور ہماری مدد کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے رکھتا ہے۔ التجا ہے کہ ہماری کمزوری میں ہمارا زور بن تاکہ تیری قدرت ہم پر چھائی رہے۔ ہماری ہر قدم پر رہنمائی فرما اور اپنے میں مضبوط کر، یسوع کے مبارک اور جلالی نام میں آمین۔